नमस्कार, जोहार आप सभी को। और आप सभी का धन्यवाद, कितना शॉर्ट टाइम में आप लोग जुड़ गए हैं। अपना अपना माइक को ऑफ करिएगा सब कोई, नहीं तो हम यहाँ से म्यूट करेंगे। माइक को सब कोई म्यूट करेंगे अपना। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, इतना शॉर्ट टाइम में आप सभी जुड़े हैं। आज इतना शॉर्ट टाइम में लेने का मेन मकसद ये था, इतना शॉर्ट टाइम में वीसी में लेने का ये मकसद था कि अभी सेंट्रल टीम और स्टेट टीम से एक वीसी हुई। ये रमेश जी थोड़ा बोलिएगा, आवाज साउंड कम करनी कहीं से। अभी सेंट्रल टीम और स्टेट टीम से ये वीसी कॉल किया गया, ठीक है, जिसमें ये निर्देश दिया गया कि हमारे जितने भी वीएलई हैं वो सभी का व्हाइट लिस्ट जो है पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है सभी लोगों का व्हाइट लिस्ट कर दिया गया है। वो अपने सीएससी आईडी को लॉगिन आईडी में डालेंगे और पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो पासवर्ड में डालेंगे। अब ये करने के बाद अगर सभी लोगों का हमारे जो पूरे जिले में अगर देखा जाए तो लगभग 2500 हमारे सीएससी सेंटर ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, काम करते हैं। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट देखूं तो मात्र 270 ही हमारे ऐसे सीएससी सेंटर जिनके द्वारा ये सर्वे का काम किया जाना है। और आपको ये बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ये सर्वे हम लोग सीएससी के साथ साथ हमारे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट भी कर रही है। तो अगर आप सर्वे नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कोई दूसरी एजेंसी आ जाएगी और आपके पंचायत का जो आपका जो इनकम है कहीं ना कहीं वो दूसरे ओर चला जाएगा। पोस्ट ऑफिस भी इस सर्वे के लिए पोस्ट ऑफिस को भी हायर किया गया है, उनके भी एम्प्लॉय जो है सर्वे करेंगे। तो आप सभी से ये अर्जेंट मीटिंग देने का ये उद्देश्य था कि आप एकदम 2 दिनों के अंदर अपने जितने भी पंचायत में जितने भी सर्वे हैं, जितने भी आपके पंचायत में घर हैं जिनको इस सर्वे का लाभ लेना है या तो सर्वे करना है, उनके पास आप मॉर्निंग में चले जाएं या तो आज इवनिंग में चले जाएं, 2 दिनों में पूरा का पूरा सर्वे को कंप्लीट कर दें। अब इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वारी होगा कि सर सर्वे के लिए हम जाते हैं तो वहां पे 2-3 क्वेश्चन राइज होता है, उसके लिए हम बताएंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि हम सर्वे क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, सर्वे के लिए भारत सरकार का एक लेटर है जो ग्रुप में भेज दिया गया है, नहीं तो हम फिर दोबारा आपको भेज देंगे। और जितने भी हमारे जो भी पंचायत वीएलई हैं या तो जो पंचायत वीएलई नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो उनको बनता है जो हमारे पंचायत वीएलई हैं कि वो 2 दिनों के अंदर अपने पंचायत का पूरा सर्वे कंप्लीट करेंगे। तो शांत रहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर अपने सेंटर पे बिजी हैं तो आप क्या कर सकते हैं ना, एक लोग को हायर कर सकते हैं। मैंने बार बार बोला है कि आप अपने सभी कामों को आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए क्या कीजिए, किसी भी लोग को एक हायर कीजिए, ठीक है, उससे सर्वे करवाइए। आप खुद जाइए सर्वे के लिए। अगर मॉर्निंग में आपके पास अगर आपको लगता है 10 बजे हम सेंटर ओपन करते हैं तो मॉर्निंग में 6 बजे उठ के चले जाइए। 2 से 3 दिनों में आप आराम से अपने पंचायत का सर्वे कंप्लीट कर देंगे। इसमें एक सर्वे के लिए 24 रुपीज दिया जाता है। 24 रुपीज बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर एक दिन में अगर आप 100 सर्वे करते हैं दैट मीन्स आपको 2400 रुपया का इनकम है। सर एक बात है सर, हेलो सर, जैसे सर्वे करना है जो इंटरेस्टेड रहेगा उसी का करना है कि सभी का करना है सर? सभी का करना है, वहां पे दिया हुआ ऑप्शन इंटरेस्टेड यस या नो दिया हुआ है, मतलब देख लीजिए। सभी का करना है। प्रॉब्लम होती है सर। आपको तो काम धाम, एक मिनट, आपको तो काम धाम करना होता नहीं, खाली झूठ मूठ का क्वेश्चन। वेट कीजिए, हम आपको पता है कि कितना काम करते हैं, वेट कीजिए, ठीक है। यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं हमको एक एक लोगों का सब कुछ पता है कि कौन क्या करता है, इसलिए वेट कीजिए, हम सब क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको। 2-3 क्वेश्चन जो है हम फील्ड से हमें भी पता है कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्या आपको करना है। एक तो सर्वे के लिए जब आप जाते हैं तो उस व्यक्ति का जो, एक मिनट रुक जाओ, हम सबको का क्वेश्चन का आंसर देंगे, मेरी बातों को पहले कंप्लीट करना तो सदा, ठीक ना। ठीक है। देखिए अगर आप सर्वे के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ग्रामीण लोगों के पास ये होता है कि सर मेरे पास बिजली बिल का स्लिप नहीं है, सर मेरे पास करंट स्थिति का बिजली बिल का स्लिप नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, अब इसमें कंसीडर किया जा रहा है अगर वैसे लोग के पास जा रहे हैं जिनकी बिजली बिल कंज्यूमर नंबर नहीं है, तो आप देखे होंगे जितने भी गांव घर में जितने भी मीटर्स लगे हुए हैं सबके ऊपर कंज्यूमर नंबर लिखा हुआ होता है। आप फॉर्म की जगह कंज्यूमर नंबर
कर दें, मीटर का फोटो डाल दें वहां पे। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्लियर, एकदम क्लियर हो गया कि आप मीटर का फोटो डाल सकते हैं। सर अगर मीटर में कंज्यूमर नंबर नहीं लिखा होगा तो फिर उस पर भी डाल मीटर सकते में हैं। कंज्यूमर नंबर ऊपर में लगभग 10% ही ऐसे घर होंगे जिनका कंज्यूमर नंबर नहीं लिखा हुआ होगा। हम भी कोई विदेश से नहीं, हम भी गांव से हैं, हमें भी पता है। ठीक है, 10 में 100 में हमें लगता है 10 या 15 लोग ऐसे होंगे जिनको कंज्यूमर नंबर नहीं पता होगा, बाकी सभी लोगों को पता होता है। और उनके जो बाहर लगे हुए होते हैं उनको कंज्यूमर नंबर वहां लिखा हुआ होता है। तो अच्छा कंज्यूमर जैसे नंबर आपको कुछ लोग के पास छत नहीं है तो उसका जैसे नहीं, तो जमीन है, फिर खेत है, देख लीजिए। नहीं नहीं, जमीन कहाँ पे लगाएंगे वो एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे छत है तो अगर ज्यादा किसी का अच्छा है। जैसे छनिया का घर है तो वो उसका डाल सकते हैं नहीं सर। तो नहीं तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगा, अगर वो कहाँ इंस्टॉल करवाएंगे तो। सर तो जैसे आंगन है या ढलाई घर है, एक मिनट, आंगन। हम क्वेश्चन सेशन पे आएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, हम अभी क्वेश्चन ठीक है, सेशन पे नहीं आ रहे हैं, पहले वेट कर लीजिए, हम बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक एक तो है। पहला जो आप लोगों का प्रॉब्लम होगा, पहला जो प्रॉब्लम है ये कि सर हमारे पास बिजली बिल नहीं है, कंज्यूमर नंबर का बहुत सारे इशू है कि सर बिजली बिल नहीं है। तो बिजली बिल अगर बहुत सारे ग्रामीणों के पास नहीं है तो उनका जो मीटर होता है घर के बाहर, आप उनका फोटो डाल सकते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया आप लोगों के लिए, अब तो तेजी आ जाएगा। दूसरा होता है कि सर अगर हम किसी भी बेनिफिशियरी के पास गए तो उनका ये क्वेरी होता है कि सर हमें इससे क्या लाभ मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी होता है जो आप फील करते हैं जब जाते हैं। तो लाभ का बात जहां तक है, ये हर एक केबी का अलग अलग सब्सिडी दिया हुआ है, मैंने ग्रुप में बार बार भेजा है। सब्सिडी मतलब एक बार भारत सरकार इसमें 40% के आसपास सब्सिडी दे रही है, 60% उस बेनिफिशियरी को खुद लगाना है। 1 केबी से लेके 3 केबी तक का है ये, 1 केबी से लेके 3 केबी तक का योजना। अगर 1 केबी से 2 केबी तक कोई व्यक्ति लगाता है तो 30 से 60 हजार रुपया तक उसके अंदर सरकार इनको सब्सिडी देगी, समझिएगा। फिर वही 2 केबी से 3 केबी तक कोई व्यक्ति लगाता है तो 60 हजार से लेके 78 हजार तक भारत सरकार इसको सब्सिडी देगी। और वही 3 केबी तक कोई लगाता है तो मैक्सिमम 78 हजार सब्सिडी देगी। अब जाहिर सी बात, अगर कोई बोल रहा है कि 40% सब्सिडी है तो इसका लागत क्या होगा सर। तो जाहिर सी अगर कोई सरकार अगर 1 केबी के लिए 30 हजार सब्सिडी दे रही है तो जाहिर सी बात है कि 60 हजार के आसपास उसका लागत होगा, 70 हजार लागत होगा। तो ये कॉमन वाली चीज है, आपको खुद समझना होगा। अगर 40% सब्सिडी मिल रहा है किसी भी स्कीम पे और उसमें सरकार खुद लिख रही है कि हम 30 हजार के आसपास सब्सिडी दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 40 हजार और देना होगा बेनिफिशियरी को। दैट मीन्स पूरा कॉस्ट जो 70 हजार के आसपास होगा। अगर 3 केबी का है तो जो पूरा कॉस्ट होगा 1.25 लाख का होगा, जिसमें 78 हजार भारत सरकार दे रही है। तो ये कॉस्ट का हो गया, लेकिन इसमें अलग अलग फेज है कॉस्ट के लिए भी। डिपार्टमेंट की ओर से अलग से आप चाहते हैं लोन ले सकते हैं, वो अलग अलग फेज है। लेकिन फर्स्ट फेज में हमें ये करना है कि जितने भी जो भी हमारे रूफ वाले हैं, जो छत वाले घर हैं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, सभी का सर्वे करना है। इसमें जितने, ये निर्देश है कि सभी का घर का सर्वे करेंगे, तब इसमें जो डिपार्टमेंट होगी वो फिल्टर किया जाएगा। वो देखेंगे कि कहाँ पे उनको किया जाना है, वो कहाँ पे इंस्टॉलेशन करेंगे, वो अलग अलग फेज में चलेगा। लेकिन फर्स्ट फेज में हमारे जो VLE हैं उनका ये काम है कि वो घर जाके सभी का सर्वे करेंगे। बस सर्वे में 2-3 चीजें प्रॉब्लम आ रही थी, और चौथा जो प्रॉब्लम आ रहा था कि आप सर्वे कर रहे हैं लेकिन आपके डैशबोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा है। सर्वे कर रहे हैं लेकिन नहीं दिख रहा, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, वो हमारे पास डाटाबेस आ गया है। ठीक है, अब जितना भी सर्वे करेंगे हम शाम को आपको रिपोर्ट दे देंगे CSC ID वाइज। होता क्या है कि अगर डैशबोर्ड में हम लोग डाटा शो करते हैं, डाटा बहुत डाटा बल्क होता है। आप सोच के देखिए ना, उतने लोगों का मीटर, उतने लोगों का छत का फोटो, तो कहीं ना कहीं बहुत बल्क डाटा, बहुत बड़ा सर्वर कंज्यूम करता है डाटा को, जिसके कारण हम लोग अभी तुरंत डाटा को उस पर शो नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन 1-2 दिनों में आप वहां पे शो करेगा, तो उसके लिए एकदम आप घबराए नहीं। कभी भी आपका 1 रुपया या तो एक सर्वे इधर से उधर नहीं जाएगा। अगर आप सही तरीके से सर्वे किए हैं तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ये एकदम इंश्योर कर लीजिए। और अपने पंचायत का, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपने पंचायत का 2 दिनों के अंदर सर्वे को कंप्लीट कीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें और अलग, 1 मिनट धैर्य, इसमें और अलग अलग एजेंसी आ चुकी है। फिर क्या होगा ना, आपके पंचायत में लोग आएंगे, सर्वे करेंगे, फिर आप हमें कॉल करेंगे, सर फलना व्यक्ति आके सर्वे कर गया, ये आके सर्वे कर गया, कोई मतलब नहीं है। विभाग को काम चाहिए होता है। और हमारे सबसे इम्पोर्टेंट अगर पंचायत में IT से रिलेटेड कोई है तो हमारे CSC संचालक, प्रज्ञा केंद्र संचालक है। और विभाग इसलिए CSC को काम देती है क्योंकि CSC का रीच जो है हर एक पंचायत तक है, हर एक गांव तक है। विभाग का भी ये कहना होता है कि जब हमारे पंचायत में CSC संचालक हैं तो क्या वो 2 दिन में 100
100 जो है वो सर्वे नहीं कर सकते हैं, एक दिन में 50 सर्वे नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट में से अगर हम 344 पंचायत का बात करें, अगर एक दिन में हम 100 सर्वे करते हैं तो कितना हो जाएगा, अनुमान लगाइए। 30,000 40,000 सर्वे तो मेरा डेली हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन आज देखिए 1,000 सर्वे भी नहीं होता है। तो हम बार बार बोलते हैं कि वैसे पंचायत, सभी पंचायत का चिन्हित किया जा रहा है, फिर बाद में आप कोई नहीं बचाने वाला होगा। क्योंकि आप भी को पता है कि पंचायत प्रोजेक्ट या फिर जो सीएससी संचालन का तरीका है वो चेंज हो गया। अगर आप काम नहीं करेंगे तो किसी न किसी कारणवश से फिर आपको जवाब देना होगा, फिर आप हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजों को समझें और सर्वे को जितना जल्दी, देखिए सर्वे एक होता है ना कि सर्वे में सर आपको 2 रुपया 3 रुपया मिल रहा है तो हमको समझ में आता है। 24 रुपीज एक बिग अमाउंट होता है। आप खुद सोच के देखिए, अगर 100 सर्वे एक दिन में कर रहे हैं, 2400 रुपया मिल रहा है आपको, कहाँ पे आप कमाएंगे? तो थोड़ा सा आपको खुद से समझना होगा कि सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है। और फील्ड में कोई समस्या नहीं है। आप लोगों को लगता है आप थोड़ा सा अपने सेंटर से निकलें, बाहर निकलें, मॉर्निंग में निकलें, इवनिंग में निकलें, जब भी निकलें, लेकिन अपने सेंटर से थोड़ा सा बाहर निकलें। अगर आप बहुत ज्यादा एंगेज हैं तो किसी और लड़के को लगाएं, सर्वे करवाएं। ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है और समय हमारे पास नहीं है। समय नहीं रहने के कारण आप लोगों को बार बार हम वीसी इसलिए ले रहे हैं और बार बार विभाग के द्वारा निर्देश दिया जा रहा है कि हमारे अगर बीएलई सर्वे नहीं करेंगे तो उनका काम कोई और छीन के ले जाएगा। जब आपका काम और छीन के ले जाएगा तो जाहिर सी बात हमें किसी ना किसी विभाग से करवानी है। आपको भी पता है, जैसे आयुष्मान का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, आयुष्मान में अभी 10 एजेंसी आ गई है। रीजन हमारे बीएलई ने कार्ड नहीं बनाया। तो अगर आप सही तरीके से सर्वे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, अभी तो 100 ही लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से बाकी सभी लोगों को ये पता जरूर चल जाएगा कि आप अगर टाइम पे सर्वे को कंप्लीट कर देंगे तो सरकार भी समझती कि हमारे जो प्रज्ञा संचालक है, जो बीएलई, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। अगर आप समय पे कंप्लीट नहीं करेंगे, इससे साफ होता है कि इन लोग जो है पंचायत में बैठते हैं लेकिन कोई काम का नहीं, बस यूं ही अपना जैसे तैसे लोग चला रहे हैं। तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भी समझना होगा। ये कोई फ्री का स्कीम नहीं है कि हम आपको फ्री को करने के लिए कह रहे हैं। इसमें 24 रुपया देने का प्रावधान है। और जैसे कि बहुत सारे लोग अभी 7th ECI का गणना किए होंगे, तो आप ही लोग में बहुत सारे भाई बंधु में क्या है ना, 1 से 2 लाख 3 लाख 4 लाख यहाँ तक एक बीएलई 7-8 लाख रुपया तक भी पेमेंट उठाए ECI में। आप लोगों को भी पता होगा आसपास क्यों उठाए, क्योंकि वो सर्वे घर घर जाके किए। बहुत सारे बीएलई के बाद में पता चला कि सर इतना पेमेंट भी आता है क्या, हमें लगा तो नहीं आता है, सीएससी नहीं देगी पेमेंट। लेकिन वो अब समय चला गया है, आप लोगों को भी पता है, पिछले 2-3 सालों से काफी चेंजेस हो गया है। अगर ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो आप नेक्स्ट मंथ का जो लास्ट में होता है तुरंत आ जाता होगा, देखते होंगे। आयुष्मान कार्ड बनाते हैं तो लास्ट में आ जाता है तुरंत, डीजीपे में कमीशन तुरंत है। तो पहले से चीजें बहुत चेंज हो गई है। इसलिए आप सभी से बार बार बोल रहे हैं कि आप सर्वे के लिए थोड़ा सा निकलिए। सर्वे में 2-3 चीजें का बार बार आपको लोग क्वेरी करेंगे कि सर हमको क्या बेनिफिट है, उनको ये अभी आप बताइएगा स्टार्टिंग में एक लाइन में कि अभी भारत सरकार का ये गाइडलाइन है कि हर एक प्रत्येक घर को हमें सर्वे करना है। इसके बाद इन लोगों सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर वो इच्छुक होंगे तब जाके वो फिर सोलर सिस्टम से जो है सोलर सिस्टम लगाया जाएगा उसमें, अलग अलग एजेंसी। अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि उसमें कितनी लागत है, तो आप एक अनुमानित बता सकते हैं कि सरकार इसमें 1 केबी के लिए 30,000 से 60,000 रुपया दे रही है सब्सिडी 40% के, 2 केबी से 3 केबी तक 60,000 से 78,000 रुपया तक सब्सिडी दे रही है। तो एक अनुमानित हो जाएगा, कम से कम अगर 3 केबी कोई लगाता है, 2 केबी लगाता है, तो उसका चाहे डबल कर दीजिए। अनुमानित है ये, इतना आपको एक्सपेंस करना होगा, तब जाके आप अपने छत पे, अपने रूफ पे क्या करते हैं, सॉल्व को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद वो आपका बस सर्वे होने के बाद जो विभाग का जो सौर ऊर्जा का काम होगा, जिनका प्लेट लगाना होगा, वो वेरीफाई करेगी उनसे, वो आएगी पूरे टीम के साथ आएगी, जांचेगी। उसके बाद उनका फॉर्म फिलअप होगा, तब जाके उनका ये पूरा कंप्लीट होगा। मतलब उनको लगाना चाहेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि आपने सर्वे कर दिया और कल आके वो जबरदस्ती लगा देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये चीजों को समझें, ठीक है। जिनके पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनके पास अगर बिजली बिल की छायाप्रति नहीं है, बिजली बिल नहीं मिलते हैं बहुत सारे पंचायत में, आप उनके बाहर जो मीटर्स होता है, मीटर का भी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। ये पास कर दिया गया है, मीटर पे लिखा हुआ होता है, उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और सर्वे के लिए सभी लोग निकलें, अपने सेंटर से निकलें,
और सर्वे को हमको लगता है 2 दिन के अंदर कंप्लीट करें, जितना अधिक से अधिक हो पूरे पंचायत में कंप्लीट कर लें, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी सर्वे को स्टार्ट कर रही है। और आपको भी पता है कि जब मार्केट में कंप्यूटर आ जाता है तो फिर समस्याएं बढ़ जाती है। तो आपको खुद समझना होगा कि हम जो पहले के मोड की तरह काम कर रहे थे वो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए। मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके पास हैंड्स नहीं है तो थोड़ा सा हैंड को बढ़ाइए, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी सीख लीजिए। सीखने का मतलब ये होता है अगर सुबह आप 7 बजे, वैसे तो गांव में सभी लोग 6 बजे ही उठ जाते हैं, कंफर्म हमें भी पता है, तो उस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लीजिए। 2 घंटे सोचिए कि चलो 10 दिन तक हमें कुछ नहीं करना है, 2 घंटे तक सुबह 6 से लेके 8 बजे या 10 बजे तक हम सर्वे के लिए विजिट कर लेते हैं सभी लोगों के पास। फिर आप 10 बजे के बाद अपना जो डेली रूटीन है वो कर लीजिए। जिनके पास हैंड नहीं है, अगर कोई वैसे हैं गांव में बहुत सारे युवा ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास मोबाइल है, उनको आप थोड़ा कन्विंस कर लें कि भैया मेरा ये इतना मिल रहा है, वो आपका चीज है, हमें इतना मिल रहा है, आप देख लीजिए आपको उनको कितना देना है, उसके से सर्वे करवा लीजिए। तो थोड़ा सा आपको समझना होगा चीजों को, समझ के जब करेंगे काम को तो आपके लिए बेनिफिट है। और इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहेंगे कि बहुत सारे हमारे VLE इसमें ही पंचायत प्रोजेक्ट के हैं। ये पंचायत प्रोजेक्ट वाले हमारे जितने भी VLE हैं, पंचायत VLE, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 2 से 3 दिनों में कम से कम, आज तो कम से कम 50 से ऊपर सर्वे करेंगे, कल मिला के 100 सर्वे एकदम किसी भी हालत में हो जाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का डाटा भी एनालिसिस किया जा रहा है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा काम दिया गया है, ताकि हम लोगों को भी दायित्व बनता है कि हम लोग कुछ करके दिखाएं। तो ये थोड़ा सा समझना होगा। और किन्हीं को कोई क्वेरी है तो अब हमें पूछिए कि किनका क्या क्या है। सर अभिषेक बोल रहा हूँ सर। हाँ अभिषेक बोल रहे हैं सर। हाँ बोलिए अभिषेक। हाँ बोल रहे थे सर, जैसे कि अपना पंचायत तो कर ही रहे हैं सर, और बगल पंचायत में अगर कोई इंटरेस्टेड है वो हमको फोन करते हैं कि भैया मेरा कर दीजिए, तो क्या सर उनका हम कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन पहले आप अपना पूरा पंचायत को कंप्लीट कर हाँ हाँ लीजिए। हाँ, वो आई नो सर, वो जान रहे थे, लेकिन वो बगल में कोई हमारे मित्र लोग हैं गांडे में, तो बोल रहे थे कि हम सुमित जी से नहीं करवा पाएंगे, उनका टाइमिंग क्या है नहीं है, लेकिन आप कर देते तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 2 से 3 दिन तक सभी पंचायतों को समय दे रहा हूँ, उसके बाद कोई भी कहीं से कर लेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, हम कहीं ना कहीं से करवाना होगा, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। सर ये रॉन्ग बात है सर, अभी कल ही मेरा खुला और ये अभिषेक क्या बोल रहे हैं फालतू फालतू? कौन आदमी बोला वैसा बात, हमको बताइए। जब मेरा कल ही लॉगिन हुआ तो फिर कैसे हो गया तुरंत? कल खुला, कल लॉगिन किए, तुरंत तो किए एक वेतन। कोई भी अपने इसीलिए बोल रहे हैं कि सब कोई अपना अपना पंचायत को 2 दिनों का समय हम दे रहे हैं, 2 दिनों में वैसे अपना अपना पंचायत को कंप्लीट कर लेंगे। वैसे में 2 दास दिन जी का से कॉल आ रहा है कि अभिषेक जी से हम नहीं करवाएंगे, हम खुद सुमित से करवा लेंगे, तो क्या हम जाके कर देंगे वहाँ पे? 1 मिनट सुमित जी थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए, हम बता रहे हैं आपको। हम कोई भी पंचायत के VLE को बस 2 दिन का हम समय दे रहे हैं। ये 2 दिन का समय आज से चूंकि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों का लॉगिन नहीं था इसीलिए, लेकिन सभी लोगों का लॉगिन हो चुका है, ठीक है, डाटाबेस तैयार हो चुका है। आप अपने अपने पंचायत का जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही हम लोग इस पर कुछ विचार करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही और बात इसके है सर। बाद, हाँ, इसके बाद अगर कोई क्वेरी है तो हमें बताइए कि कोई सर्वे में कोई समस्या आ रही है तो हमें बताइए। नहीं सर, वैसा कोई समस्या नहीं है, बस 1-2 मित्र हैं वो हमको बोल रहे थे, इसीलिए ठीक हम ठीक वो बोले ठीक, थे मित्र तो की फोन पे बातें बात। नहीं कोई सुननी बात है, वो नहीं। मित्र बातें एक हमें मिनट भी बताते हैं, वो मित्र क्या कर रहे हैं उसका मतलब नहीं रखता है। एक मिनट हम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कंक्लूजन के लिए नहीं है, ठीक है, शांत रहिए। और किन्हीं को कोई रिलेटेड है सर्वे से रिलेटेड तो हमें बताइए। सर मुझे हेलो। जानना था इसमें इस सर्विस में बेनिफिट क्या मिल रहा है, जैसे कि सब्सिडी है तो पेमेंट करना पड़ेगा, कस्टमर को समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें जैसे सोलर रूफटॉप के साथ में और क्या क्या रहता है, ऐसा कुछ और कोई पैम्पलेट या गाइडलाइंस है कुछ? सब कुछ है ग्रुप में, आप लोग थोड़ा अपडेट रहिए, ठीक है, सारा कुछ दिया गया। थोड़ा सा बार बार बोलते हैं, ग्रुप को थोड़ा पढ़िए और थोड़ा अच्छा गूगल सर। भी दिया सर वो हुआ है, एक गूगल पन्ना जैसी वाला जो सर्विसेज भेजे थे भी है, वो ठीक पढ़ा है। हूँ सर। हेलो। एक हाँ पन्ना पढ़िए, में जो गूगल लिखा हुआ जैसे है ना सर वो सर्विसेज, पढ़े गूगल थे जैसे उसका। कोई तो है ना, हम बता रहे गूगल जैसे कुछ चीज भी होता है तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस लीजिए, सब कुछ दिया हुआ है। लोग यहाँ पे अच्छा ठीक है 5,000 सर। सर्वे कम करने वाले हैं। हेलो। हाँ हेलो अपना हाँ से। बताइए। हम जी अशोक बोल रहे हाँ थे। सर, बोल रहे थे इस योजना के तहत स्कूल को ला सकते हैं क्या? 1 मिनट, क्या बोले? हेलो। बोल रहे थे सर कि इस योजना के अंडर में सरकारी स्कूल का सर्वे कर सकते हैं सर, इंटरेस्टेड है अगर नहीं हेडमास्टर नहीं, को। सिर्फ और सिर्फ घर, सरकारी स्कूल का नहीं। सर हम अशोक बोल रहे थे।
हाँ हाँ बताइए। सर इसमें कुछ फैमिली इनकम का कुछ होना चाहिए क्या सर, कितना होना चाहिए इसका फैमिली इनकम नहीं घरेलू देखो, का? एकदम अगर तुम कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइएगा। अगर मान लीजिए कोई बीपीएल वाला फैमिली है बाबू, तो बीपीएल वाला बेचारा कहाँ से लगाएगा 1-2 लाख 50,000? ये थोड़ा सोच लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है। तो ओनली फॉर एपीएल का करना है? वो तुम देख लो जो एलिजिबल है यार, देख लो यार। तुम लोग अपना दिमाग कुछ काहे हेलो। नहीं लगाते हो यार? थोड़ा तो अपना दिमाग हाँ सर। लगाया करो। हेलो, हाँ सर, सर हम धनंजय। सर हाँ 103 में सुरेंद्र, हाँ हम सर। देख रहे हैं तुम्हारा। सुरेंद्र, हम इस चीज का तुम्हारा आंसर हम स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं। कोई बात नहीं, सुरेंद्र एक ऐसा है जो अभी तक लगता है 200 के आसपास सर्वे कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी हमारे वीएलई अपने अपने पंचायत अगर इसी तरह एक्टिव कर लें तो कोई आपत्ति नहीं। अभी उनका 2 ही सर दिख हमारा रहा भी है। पंचायत एक्टिव हो चुका, हमारा कंप्लीट हो गया है सर। कितना कर लिए हेलो। हैं? 200, 250, पौने 300 के लगभग है सर। चलिए बहुत अच्छा, हम 5 मिनट में डाटा भेज रहे हैं, एक्सेल शीट में पता चल जाएगा कितना किए हैं। ठीक है, वो मत जी हेलो, सोचिए हाँ जी कि सर, जी। हम आपको धनंजय बोल मोबाइल रहे में हैं दिख सर। रहा है। नहीं सर, मगर अभी टाटा में 2 बता रहा है सर। कोई बात, मेरे पास एक्सेल शीट है, अभी तुरंत हमें भेज रहे हैं दो हेलो। मिनट में। ठीक ना। हाँ सर, हम धनंजय बोल तो रहे हैं वो सर। घबराइएगा नहीं, सारा डाटा हमारे पास डाउनलोडेड है। हाँ हाँ सर, बोल रहे थे वही समस्या, जैसे हम भी जो किए सर, मेरा भी 2 ही कोई बता रहा बात है। है, एक मिनट, मैं एक ही चीज को बार बार नहीं दोहराऊंगा। मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ कि अगर 200 कर रहा, आप घबराएं नहीं। सारा जी सर। डाटा डैशबोर्ड पे लोड होने के कारण आप